किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों, आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं मैं। और बहुत सारे हमारे भारत के किसान भाई एक डिमांड करते हैं कि सर एक ट्रैक्टर है, जापानी टेक्नोलॉजी से लैस ट्रैक्टर है और स्कॉट कुबोटा कंपनी के साथ में वो ट्रैक्टर जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि वो 55 HP का ट्रैक्टर है। तो पहले तो मैं आज सारी चीज़ें आपको खोल के बताऊंगा, खुलासा करूंगा बुधनी रिपोर्ट से कि क्या सच में ये 55 HP का ट्रैक्टर है, क्या सच में इसका पीटीओ पावर इतना अच्छा है, सच में इसका टॉर्क अच्छा है, सच में इसका बैकअप टॉर्क अच्छा है। तो और एक नहीं दो, आज मैं आपको MU 5502 की बुधनी रिपोर्ट आ गई है किसान भाइयों। पहले 5501 की रिपोर्ट आई थी, अभी 5502 की बुधनी रिपोर्ट आ गई है। और इसमें आपका शामिल है 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, इस ट्रैक्टर के बारे में बता दूं किसान भाइयों कि क्या है इस ट्रैक्टर के अंदर। तो सबसे पहले कुबोटा का ट्रैक्टर आता है जिसके अंदर आपको ECDIS। अब बहुत सारे नहीं लोग समझते हैं कि ECDIS का मतलब क्या होता है। ठीक है किसान भाइयों, तो इसका मतलब होता है इको सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। इको सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम फॉर लेस फ्यूल कंजप्शन। अब ट्रैक्टर ने बोला कि हमने इसके अंदर ECDIS इंजन लगा दिया, जिससे क्या होगा, ये लेस फ्यूल कंजप्शन करेगा। तो क्या 50 HP की कैटेगरी में ये सारे ट्रैक्टरों को फेल करने वाला है, ये भी हम इसकी बुधनी रिपोर्ट में डालेंगे। इसके अंदर 4 वॉल्व सिस्टम लगाया गया है, जिससे क्या हो, बेटर कंबशन हो, मतलब ईंधन प्रॉपर जले और मोर पावर प्रोड्यूस करे। क्या ये ट्रैक्टर कम डीजल खाता है, क्या ये ट्रैक्टर उस ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है, ये भी हम बुधनी रिपोर्ट में देखेंगे। बैलेंसर शाफ्ट, इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी लगी होती है, जिससे क्या होता है, बोलते हैं लेस वाइब्रेशन कम होगा, लो नॉइस रहेगी। तो लो नॉइस तो ट्रैक्टर के अंदर जब आप चलाते हैं, चालू करते हैं, तो डेफिनेटली पता चल जाता है कि हाँ नॉइस तो कम है इस ट्रैक्टर की, मैंने देखा है। प्लस इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, कंपनी बोलती है सिंक्रो गियर 12+4 स्पीड वाला, जिसके अंदर आपको 12 फॉरवर्ड में 1.8 किलोमीटर से 30.8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड मिल जाती है। और रिवर्स में आपको अगर बात करें तो 4 रिवर्स गियर मिलते हैं, जिसमें आपको 5.12 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है बैक गियर में। ये आज मैं आपको थोड़ा सा और डीपली ले जाऊंगा, चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इंजन काफ़ी दमदार है। अब जैसे कुबोटा बोलती है, हमने इसमें क्या करा, कुबोटा का V2403 MDI-TE3 इनलाइन FIP, मतलब फ्यूल पंप इसके अंदर इनलाइन लगाया है। ECDIS का मतलब मैंने आपको बता दिया, इको सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन, क्या बोलते हैं, सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ये वाला इंजन हमने लगाया है, 4 सिलेंडर इंजन लगाया है और लिक्विड कूल्ड इंजन लगाया है। ठीक है। अब यहां पर किसान भाइयों डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका इंजन सीसी कितना है, तो 2434 सीसी का इंजन इसके अंदर लगा हुआ है। और कंपनी ने एक और चीज बता दी है यहां पर। आज हम चीजों, मतलब पहला तो बोला कि भैया हमारा ट्रैक्टर कम डीजल खाता है, दूसरा बोला कि हमारा ट्रैक्टर बहुत टॉर्क देता है, और तीसरा बोला कि 35% का कंपनी ने खुद ट्रैक्टर में के अंदर बैकअप टॉर्क डिक्लेयर किया है। तो क्या बैकअप टॉर्क आपको 35% का मिलेगा, ये उसने अपने ब्रोशर में लिखा है। क्या बुधनी रिपोर्ट में ये सच साबित हो पाएगा? इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद कंपनी बोलती है डबल क्लच, मतलब आपको एक इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई समस्या होने वाला ही नहीं है। और 2100 kg की लिफ्टिंग क्षमता आपको इसके अंदर मिल जाती है। OIB ब्रेक मिल जाते हैं, गियर मैंने आपको बता ही दिए हैं। ट्रैक्टर का टोटल वजन आपको मिलता है 2310 kg का।
65 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है। रिवर्स पीटीओ आपको इसके ऑप्शन में मिलता है किसान भाइयों, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ज़्यादा समय ना लगाते हुए इसकी बुधनी रिपोर्ट पर चलते हैं और एक एक करके हम बुधनी रिपोर्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बुधनी रिपोर्ट जानेंगे किसके बारे में भैया? सबसे पहले हम बुधनी रिपोर्ट जानेंगे टू व्हील ड्राइव, स्कॉट कुबोटा लिमिटेड द्वारा बनाया गया MU5502 ट्रैक्टर की टू व्हील की हम बुधनी रिपोर्ट जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बुधनी रिपोर्ट यहाँ से। तो कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने बोला कि हमारा जो ट्रैक्टर है, पीटीओ पावर की बात कर लेते हैं, तो 31.7 किलोवाट। हमारे किसान भाई कंफ्यूज होंगे, भैया 31.7 किलोवाट सर एचपी में बताओ, हमें समझ नहीं आता है किलोवाट में। तो बिल्कुल 31.7 किलोवाट। अभी मैं कंपनी द्वारा लिखित बता रहा हूँ, बुधनी पे बात नहीं कर रहा हूँ। 42.4878 मतलब 42.478 एचपी का पीटीओ पावर मिलता है। तो आप 42.5 का बोल लो, कंपनी ने 42.5 एचपी का पीटीओ पावर इसके अंदर डिक्लेयर किया। अब जैसा कि हमने सुना है और हम जानते हैं कि कोई ट्रैक्टर का अगर पीटीओ पावर होता है ना, तो 10% कम होता है। तो मतलब अगर ये 55 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर होता, 55 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर होता, तो अगर मैं इसका लेस 10% कर दूं, मतलब 5.5, तो कम से कम इसका जो पीटीओ पावर आना था वो आना था 49.5। बट कितना आया? अगर 42.5 का मैं 10% निकालूं, मतलब तो 4.25 आया। और 4.25 का मैं अगर प्लस कर दूं, 4.25 को मैं प्लस कर दूं, तो क्या मैं दिखाता हूं मैं यहाँ पर 42.5 का पीटीओ पावर और उसका 10% होता है 4.2। तो यहाँ पर ट्रैक्टर का एचपी कितना निकल रहा है? 46.7। मतलब आप इसको 55 का तो नहीं मान सकते, ये मैं आपको बता दूं, 55 का नहीं मान सकते हैं, कैटेगरी बोला है उन्होंने। तो 50 का आप मान सकते हो, लेकिन इतना पीटीओ लॉस नहीं होना चाहिए। 46.7 एचपी का ट्रैक्टर मेरे हिसाब से यहाँ पर निकल रहा है। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है, मेरे शब्द हैं, मेरा विचार है, मेरा गणित है, जो मैंने चीज़ों के बारे में समझा है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। फिर अब बुधनी में टेस्टिंग हुआ। चलो कंपनी वालों ने भूल गए होंगे, कम पीटीओ पावर डिक्लेयर किया, लेकिन अब बुधनी में टेस्टिंग हुआ। भाई दो लोग फेल हो नहीं सकते। बुधनी ने टेस्टिंग किया तो बुधनी ने 31.5 किलोवाट का पीटीओ पावर निकाला। और अगर इसका 1.34 मल्टीप्लाई कर दूं किसान भाइयों, तो 42.2 एचपी का पीटीओ पावर बुधनी रिपोर्ट के अंदर निकल के आया टू व्हील ड्राइव का। ठीक है, टू व्हील ड्राइव का इतना निकल के आया। अब किसान भाइयों, कंपनी ने बोला कि 235 ग्राम पर किलोवाट आवर का हमारा ट्रैक्टर एसएफसी देगा। मतलब 235 ग्राम डीजल किलो पर किलोवाट आवर का खाएगा। ठीक है, 235 ग्राम। ठीक है, मतलब अगर ओवरऑल कंपनियों का देखा जाए तो 55 एचपी कैटेगरी जो कंपनी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, किसी कंपनी ने इतना कम डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन बुधनी में क्या हुआ? बुधनी में जब इसकी टेस्टिंग हुई तो 246। अब बुधनी में एक चीज जो लिखते हैं, 10% कम भी हो सकता है, 10% ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां पर 246 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी निकल के आया। मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब आप अगर ओवरऑल दूसरे कंपनियों से देखा जाए तो 246 ठीक है, मतलब हाँ, मतलब 55 एचपी कैटेगरी के हिसाब से ठीक है यहाँ पर डीजल एवरेज कंपनी द्वारा जो बताया। लेकिन 235 है, इनकी टेस्टिंग में आया तो भैया 236 आया था। तो अब ठीक है, जो आया वो आया, यहाँ पर ये आया। अब कंपनी ने बोला, कंपनी खुद बोल रही है कि हमारा न्यूटन मीटर में मैक्सिमम इक्विवेलेंट क्रैंकशाफ्ट टॉर्क एनएम में। अब यहां पर कंपनी ने क्या बोलता है? कंपनी बोलती है 181.4 एनएम का टॉर्क हमारा ट्रैक्टर देगा।
क्या 55 HP कैटेगरी में अब यहीं आप 60-55 ले लो फार्म ट्रैक का, उसका 235 होता है। कितना होता है? 255 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर वो भी है 60-55, उसका 235 होता है मतलब, और इसका 181 होगा। सोचने वाली बात है भैया, आप सोचो इस चीज को। पर जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 180.4 निकल के आया। यही इनका एक और ट्रैक्टर आता है PP46i, वो कहते हैं उसका 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो कसम से उसके अंदर 231 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकल के आया। तो ठीक है, मतलब वो भले उन्होंने इतना डिक्लेयर कर दिया लेकिन निकल के आया। अब बात होती है बैकअप टॉर्क की कि क्या है बैकअप टॉर्क की सच्चाई। क्या सही में बैकअप टॉर्क इसका 35% है? कंपनी ने डिक्लेयर किया 35%। हमारा जो ट्रैक्टर क्या देगा, टॉर्क देगा, बैकअप टॉर्क देगा, वो कितना देगा? 35% का देगा। क्या सच में निकल के आया? और यहाँ पे लिखते हैं तो 32.1% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। मतलब यहाँ भी 3% का कंपनी ने कहीं ना कहीं इधर से उधर हो गया कंपनी से, जो बुधनी रिपोर्ट में आया। और बुधनी रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने यस करा, क्योंकि वो हमेशा लिखते हैं कि 5% 10% ऊपर नीचे हो सकता है, तो उनके क्राइटेरिया में आया तो कोई समस्या नहीं है। तो ये 2 व्हील ड्राइव की क्या थी, बुधनी रिपोर्ट थी। अब किसान भाइयों हम चलते हैं 4 व्हील की तरफ। शायद 4 व्हील में कुछ बढ़ जाए, शायद डीजल एवरेज घट जाए, क्या होगा वो हम देखते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों अब हम देखने जा रहे हैं किसकी, कुबोटा के MEU 5502 की 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की बुधनी रिपोर्ट। अब बुधनी रिपोर्ट में क्या है वो अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है और इसकी जो रिपोर्ट तैयार हुई है सितंबर 2025 में, अभी इसकी टेस्टिंग हुई है सितंबर महीने में, और 2032 तक इसकी रिपोर्ट वैलिड है। 5 साल के लिए इसकी टेस्टिंग, अभी 7 साल के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया है, तक वैध मानी जाएगी रिपोर्ट। अब हम चलते हैं। तो भैया 4 व्हील ड्राइव में MEU 5502 4 व्हील ड्राइव के अंदर क्या होता है बुधनी रिपोर्ट में। तो कंपनी ने जो बोला वही बोला, जो उसमें बोला वही यहाँ बोला, कुछ अलग नहीं बोला। तो क्या बोला तो देखते हैं भैया। यहाँ बोला 31.7% का वीडियो आवर होगा, परसेंटेज नहीं, 31.7 किलोवाट का क्या होगा, वीडियो आवर होगा। मतलब वही 42.5 HP का वीडियो आवर हमारा ट्रैक्टर देगा। तो क्या बुधनी रिपोर्ट में आया भैया? तो बुधनी रिपोर्ट में भी 31.7 किलोवाट आया। किसके अंदर आया? 4 व्हील में। मतलब यहाँ पर 42.5 HP का वीडियो आवर इस रिपोर्ट के अंदर 4 व्हील के अंदर कंफर्म हो गया। अब देख लेते हैं भैया SFC। तो कंपनी ने यहां भी यही बोला 235 ग्राम पर किलोवाट आवर का हमारा ट्रैक्टर SFC लेगा। पर जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहां पर 4 व्हील ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 245 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC निकाला। मतलब 2 व्हील से कम डीजल 4 व्हील खाएगा। ठीक है, अब ताकत देखते हैं किसके अंदर ज्यादा होती है, 2 व्हील के अंदर होती है या 4 व्हील के अंदर होती है। तो यहां पर कंपनी ने वही बोला 181.4 181.4 Nm टॉर्क गिव द माय ट्रैक्टर। मतलब मेरा ट्रैक्टर इतना टॉर्क देगा। बुधनी में टेस्टिंग हुई 4 व्हील ड्राइव की, तो डेफिनेटली था कि टॉर्क तो बढ़ना है, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव है। 4 व्हील ड्राइव का टॉर्क तो बढ़ ही जाता है, HP नहीं बढ़ता है लेकिन टॉर्क बढ़ जाता है। तो भैया यहाँ पर 188 Nm का टॉर्क यहाँ पर निकल के आया। किसका? फिर भी उतना नहीं निकल के आया फार्म ट्रैक के बराबर, लेकिन ठीक है 188 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकल के आया। अब कंपनी ने जो बोला था कि हमारा ट्रैक्टर 35% का बैकअप टॉर्क देता है, तो क्या सच में 35% का बैकअप टॉर्क देगा? क्या 50% दे देगा? क्या 60% दे देगा? तो भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ। 36.6% का बैकअप टॉर्क यहाँ पर कंपनी द्वारा दिया गया। कंपनी द्वारा कितना दिया? 35 का। 36.6% का बैकअप टॉर्क बुधनी द्वारा यहाँ पर टेस्टिंग के दौरान
ट्रैक्टर को प्रोवाइड किया गया। तो ये किसान भाइयों रिपोर्ट थी 2 व्हील की, 4 व्हील की, और शायद आपने दोनों को देखा होगा। मैं जो सच्चाई है वो बयां करता हूं, हमेशा हम लोग यही सोचते हैं, इसलिए आज आपका इतना प्यार मिलता है। और इस सीजन करीब करीब हमने 1000 ट्रैक्टर पर लोगों को सलाह दी। 1000 ट्रैक्टर पे हम लोगों ने लोगों को सलाह दी और लोगों ने ट्रैक्टर खरीदे। ये हमारे पास भी डेटा अवेलेबल है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के महिंद्रा लिया, किसी ने स्वराज लिया, किसी ने फार्म ट्रैक लिया, किसी ने आपका आइसर लिया, किसी ने न्यू हॉलैंड लिया, किसी ने जॉन डियर लिया। मतलब हर पूरे भारत में मैंने काउंसलिंग की, लोगों से हमने हमारे नंबर लिए, पूरे भारत में हमने काउंसलिंग, कुबोटा भी लोगों ने लिया। तो जहाँ जिस जैसा शहर वैसा ट्रैक्टर, जैसी मिट्टी वैसा सजेशन। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे किसान भाइयों के।